तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। योर मोस्ट वेलकम, योर वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। तो इस चैनल पे आप सभी को हेल्थ से रिलेटेड एक एक टिप्स प्रोवाइड किया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, मैं अन्य दूसरे लोगों की तरह ये नहीं कि आज यहाँ से शुरू कर दिया कल दूसरे वीडियो को वहाँ से बना दिया। हमारे चैनल पे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल का नाम है नवीन योग धारा। वहाँ पे योग करने मतलब योग को शुरू कैसे किया जाता है, योग है क्या, योग को अपने जीवन में कैसे हम एक्सपीरियंस करें, उसका एक्सपेरिमेंट अपने बॉडी के लिए करें, एक एक चीज को लाइन से एक सीरीज में एक सीक्वेंस में इस पे अपलोड किया गया, बताया गया। ये नहीं कि आज बता देता हूँ शीर्षासन कैसे करें। और आप लोग को मैं यही कहता हूँ कि आप लोग ऐसे भी अगर जो हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर अन्य लोगों की तरह हमें भी आज शीर्षासन कर ले, कल चक्रासन कर ले, ऐसे तरह से उतरना पड़ेगा। तो प्लीज आप यदि चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, जो भी चीजें बताई जा रही उसको देखो। वास्तव में ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ही होगा, कभी नुकसानदायक नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में बिना देर करते हुए आपके जंघाओं से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं हैं, जो थाई से रिलेटेड जितनी जो समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं का होने वाला है नाश। क्योंकि आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही सुंदर अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। और ये जंघा शक्ति विकासक क्रिया 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो ये जो हम आज बतलाने जा रहे हैं, ये जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 है, यानी थाई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नंबर 1। तो कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मस्त, एकदम हेल्दी बुक भी रखा है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट योगा नॉलेज। ये जो लिखा गया है ये बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय जो हमारे राजीव जैन त्रिलोक जी हैं उनके द्वारा लिखित है। तो जो भी बातें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, वो सभी बातों का मेन जो सोर्स है, मेन जो स्रोत है, वह यही पुस्तक है। यही सम्माननीय, आदरणीय लेखक द्वारा सभी मतलब कि मनुष्यों के लिए एक समझिए तो कल्याण से बढ़कर, मतलब कि मुझे तो लगता है कि ये महाकल्याण है। क्योंकि जब आपका बॉडी ही अच्छा रहेगा तो आप दुनिया की एक एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया है, तो इनको हम सभी नमस्कार भी करते हैं, नमन भी करते हैं। और ये जो काम किए हैं, इस काम की पूरी दुनिया में सराहना होती है। इसके इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, ये हिंदी वर्जन है, तो कोई दिक्कत ना, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको ऐसा बताता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं कि थाई यानी जंघा शक्ति विकासक क्रिया कैसे करें, थाई को स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, उसको मजबूत कैसे करें, स्ट्रेंथन कैसे करें, ये वाला बताएंगे। और ये जो भी बातें हम बतला रहा हूँ ये सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आता है। इसको कहा जाता है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि हमारा जब बॉडी सुबह सुबह हम उठते हैं और लगातार आप एडवांस लेवल का एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिएगा, तो हो सकता है आपके बॉडी में कोई खास मोड़ आ जाए, मतलब लचक आ जाए, जिससे आपका बॉडी में आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अपने बॉडी को सबसे पहले फ्री किया जाता है, जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, उसको फ्री किया जाता है। तो फ्री करने के लिए जो व्यायाम किया जाता है, जो एक्सरसाइज किया जाता है, उसी को सूक्ष्म यौगिक व्यायाम कहा जाता है। इसको करने के बाद जब हम एडवांस लेवल का एक्सरसाइज करते हैं तो दुगना नहीं 5 गुना फायदा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या, तो जंघा शक्ति विकासक क्रिया कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, मैं आपको यहाँ पे बुक में लिखा हुआ दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि जी हाँ, स्रोत के रूप में हर चीज़ है। देखिए, जंघा शक्ति विकासक क्रिया 1, ठीक। तो इसको कैसे किया जाता है, बहुत ही नॉर्मल है, मैं आपको बताता हूँ। इस पुस्तक को मैंने यहाँ पे रख दिया ससम्मान पूर्वक। अब देखिए, अब सबसे पहले मतलब कि मैं अपने कैमरा को एडजस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्टैंड अप, जब हम खड़ा होऊंगा तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब कैमरा को सेटअप कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मतलब बतलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1, थाई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नंबर 1 कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम आपको सीधे ऐसे खड़े हो जाना है समावस्था में। समावस्था कहने का मतलब स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। इसके लिए ये करतल भाग बोला जाता है, यानी पाम, इसको अपने हथेली को जंघाओं पे अंदर की ओर रखेंगे। पैरों की जो दोनों अंगूठा है, टो है, उसको एक साथ, पैरों की जो दोनों एरिया है एंकल, उसको एक साथ, गर्दन ऐसे सीधे,
अब जंघा शक्ति विकास क्रिया एक यानी थाई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नंबर 1 करते समय कैसे, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को फैलाना है, कूद कर फैलाना है और हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है, और फिर श्वास छोड़ते समय अपने दोनों पैरों को पास लाना है जिस तरह से अभी है पूर्व अवस्था में यानी स्टार्टिंग पोजीशन में, और हाथों को यहाँ पे स्थापित करना है। देखिए कैसे श्वास भरते हुए, देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। मतलब श्वास भरेंगे तो ऊपर जाएंगे और छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे, और इस क्रिया को 10 बार करना है। देखिए कैसे, सो समझिएगा, देखिएगा। मतलब 10 से लेकर 20 बार आप कर सकते हैं। श्वास भरकर ऊपर जाना है, श्वास छोड़कर नीचे ऐसे। ये हुआ इसी का पार्ट 1। अब इसी में पार्ट बी यानी जंघा शक्ति विकास क्रिया नंबर 2 नहीं है, एक का ही पार्ट 1 था। पार्ट बी देखिए कैसे करेंगे। जिस तरह से हम हथेली ऐसे अंदर ले गए थे, तो अब अंदर नहीं ले जाना है, अब हथेली को ऐसे बाहर, देखिएगा कैसे, ध्यान समझिएगा। श्वास खींचते हुए हथेली को बाहर रखना है, और फिर मतलब पैरों को जैसे कह रहे हैं फैलाना है, उसी तरह से देखिएगा कैसे। तो यही है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। तो चलिए, अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं उन बेनिफिट्स को आपको ऐसे स्टैंड अप में, मतलब कि जो खड़ा है इसी अवस्था में मैं बतला दे रहा हूँ। तो देखिए, और इसके लिए मैंने इस पुस्तक को ही सोर्स, मतलब कि सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में यूज किया है। तो देखिए, इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जंघा शक्ति विकासक क्रिया के, जो मैं आपको अभी बतला रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मेरे दोस्त, जंघाओं के जितने जो समस्याएं वो पूरी तरह से दूर होते हैं। लिखा हुआ है जंघाएं शक्तिशाली होती है, जो आपका थाई है वह स्ट्रांग बनता है। यदि प्रतिदिन आप इसके मतलब 10 नहीं, आपको मतलब कम से कम तो 20 से 25 अभ्यास करने ही है। इसके मतलब टाइप 2 भी है, उसको भी साथ में करना है, केवल एक ही नहीं, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपका थाई है वो स्ट्रांग बनेगा, सुंदर दिखेगा, मतलब आपका अट्रैक्टिव दिखेगा। फिर उसके बाद सुडौल बनती है, यानी अच्छा शेप धारण करेगा। घुटनों का दर्द मिटता है, जो आपके घुटने में नी, जिसको नी बोला जाता है, लेफ्ट नी राइट नी दोनों में दर्द होगा यदि, तो वो दर्द के जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, वो पूरी तरह से दूर होंगे यदि। लेकिन आप प्रतिदिन इस अभ्यास को नियमतः अच्छे तरीके से करेंगे तब, मतलब कि जो नियम हमने बताए हैं कि श्वास खींचते समय पैरों को फैलाना है, श्वास छोड़ते समय पैरों को पूर्व अवस्था में यानी स्टार्टिंग पोजीशन में लाना है। तो इतने सारे इस मतलब की जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है, इसके फायदे हैं। तो बहुत फायदे हैं, प्रतिदिन आप कीजिए। यदि आपके पैरों में, जंघाओं में समस्या है और जंघाओं को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो जरूर इसका अभ्यास करें। इसके टाइप 2 क्या है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हिट इंडिया, फिट इंडिया अथवा फिट इंडिया, हिट इंडिया, इस मुहिम को आप लोग बढ़ाते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। इसके बाद देखिए हम और आप मिलके कैसे भारत को हेल्दी में, यानी मतलब कि उसके स्वास्थ्य में कितना ज़्यादा परिवर्तन ला देंगे। तो जय हिंद।